साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। पहले मालूम है राजा के यहाँ लोग जाते थे ना, तो पहले राज दरबार के पहले घंटा होता था, घंटा बजाया जाता था, गुहार लगाई जाती थी। राजा समझ जाता था कोई दुखियारा मेरे दर पे आया है, कोई फरियादी मेरे दर पे आया है। ध्यान रखना, वैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, नादान लोग कहते हैं मंदिर में सुख मत मांगो, मंदिर में दुख मत बताओ, तो फिर गए काय के लिए वहां पे ध्यान रखना है। मैं तो कहता हूँ जाओ मंदिर में दुख है तो दुख को रो, आंसू बहाओ, रो लो। मैं तो इतना कहता हूँ ये दुनिया बड़ी जालिम है। अरे रोने का मन करे तो दुनिया के सामने मत रोना, जब इनके सामने रोगे तो ये तुम्हारा मजाक बनाएंगे। रोने का मन करे तो जिनेंद्र के सामने आंसू बहाना, भगवान तुम्हारा मजाक बनाने वाला। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी मन में, फिर लखे साधु निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी, फल पायो मैं ना। बोली मुनि बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कही मुकनी सो दुखद कहानी, फल पायो मैं ना। आंसुओं की धार बहाना है ना, तो अपने भगवान के सामने बहाना। ध्यान रखना, घंटा बजाना कि हे भगवान ये दुखियारा ये फरियादी तुम्हारे दर पे आया है, हे महाराज हमारा न्याय करो, हम पापों की सजा भुगत रहे हैं। दुख आए तो एक नाथ शिंदे से या मोदी से नहीं कहना, जीवन में दुख आए तो चंद्र प्रभु भगवान से जाकर के कहना कि हे परमात्मा मैं दुखी हूं, मैं कष्ट हूं, मैं संसार में भटक रहा हूं, मेरा मिथ्यात है, मैं मोह में लगा हूं, मैं विषय वासना में जीता हूं, मुझे शांति प्रदान करो भगवान, मुझे जीवन में मुझे आरोग्यता प्रदान करो, मेरे दुखों का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो। दुख कहो बोलते हो ना, फिर क्यों बोलते मंदिर में दुख का नाश की बात मत करो, पाप नाश। हे जिनेंद्र मेरे दुखों का नाश करो, क्योंकि मैं दुखी रहूंगा तो तेरा नाम कैसे लूंगा, मैं दुखी रहूंगा तो तेरे मंदिर कैसे आऊंगा, मैं दुखी रहूंगा भगवान तेरा ध्यान कैसे करूंगा। ज्यादा असाता का उदय रहेगा तो शायद तेरा ध्यान से मैं वंचित हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, हे प्रभु मेरे दुख का नाश करो। पहली बात तो जाकर यही कहना कि सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बान, और मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। ध्यान रखना, दुख का नाश ही तो करना। हम साधुओं को कहा है कि पिछी उठाओ तो बोलो दुख खाओ, हे भगवान हमारे सांसारिक दुखों का नाश करो। कम खाओ, जब तक दुख का नाश नहीं होगा मैं कर्म नाश वाली दीक्षा धारण नहीं कर सकता। अभी इनको बोलो दीक्षा ले लो, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर नहीं चलता है। अब सोचो तुम खुद बोल रहे हो, जब शरीर से दुखी हो तो कर्मनाश कैसे करोगे। इसलिए पहली प्रार्थना होना चाहिए दुख खो, हे भगवान मैं दर फरियादी तेरे दर पे आया हूं, मेरे दुख का नाश कर। हे प्रभु मैं घर गृहस्थी के दुख में लीन रहूंगा, तेरा भजन कैसे करूंगा, तेरी भक्ति कैसे करूंगा, तेरा अभिषेक कैसे करूंगा, मेरा शरीर ही साथ नहीं देगा तो तेरे दर पे कैसे आऊंगा। हे प्रभु इतनी ताकत देना, मेरे शरीर में कुछ देना या ना देना, बुढ़ापा भी आ जाए तो पैरों में इतनी ताकत देना कि दौड़ दौड़ कर तेरे मंदिर आ सकूं, हाथों में इतनी ताकत देना तेरा अभिषेक कर सकूं, नयनों में इतनी रोशनी देना, दुनिया दिखाई दे या ना दे तेरी मूरत दिखाई दे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ये है मंदिर की असली पहचान, दुख कहो दुख का नाश हो। विचार उसके बाद कम कहो, जब मैं स्वस्थ होऊंगा तभी तो कर्मों का नाश करूंगा। कमजोर लोग कर्मों का नाश नहीं कर सकते। वज्र सब नारायण सहनन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए तब मोक्ष की यात्रा होती है। हीन सहनन से मोक्ष की यात्रा नहीं होती। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचनिक दुख, इनसे मुक्ति पाओ, फिर कर्मनाश के लिए पिछी कमंडल हाथ में धारण करो। ध्यान रखिए, सोचना है दुख कहो, ये प्रार्थना करना मंदिर में जाके हाथ जोड़कर, हे भगवान दुख कहो कम्मक कहो, फिर क्या बोधि लाओ। बोधि क्या होती है, किसे कहते हैं बोधि, बोधि क्या होती है मालूम है या नहीं? मालूम है तो फिर मेरा गला क्यों फड़वा रहे हो?
बोधि क्या होती है? हे प्रभु, यदि मेरे दुख का नाश नहीं हुआ और मेरे कर्म का नाश भी नहीं हुआ तो इतना तो वरदान दे कि मैं दुख में और कर्म के उदय में भी तुझको ना भूल पाऊं। इतनी बोधि मुझे जरूर प्रदान कर, इतनी श्रद्धा मुझे जरूर प्रदान कर कि मैं दुख में तुझे ना भूल। नहीं होता दुख का नाश कोई बात नहीं है, नहीं होता कर्मों का नाश कोई बात नहीं है। असहनीय पीड़ा में भी भगवान परिवार नाम भूलूं, जिनेंद्र नाम जपता रहूं, अरिहंत नाम जप। इतनी बोधि, कोई बड़ी वाली बोधि, केवल ज्ञान की बातें मत करना, नहीं तो तुम होती औकात कम है और बातें बहुत बड़ी बड़ी किया करते हो। इतनी बोधि चाहिए कि मैं तुझे कभी भी विस्मृत ना कर सकूं। ये बोधि है। बोही लाहो सुगई गमनम। अच्छी गति में मेरा, अच्छी गति कौन सी होती है? बोलो अच्छी गति क्या होती है? अच्छी गति स्वर्ग, मनुष्य नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छी गति का अर्थ है कि हे जिनेंद्र, यदि मुझे नरक भी प्राप्त हो, त्रियंच गति भी प्राप्त हो, मनुष्य भी प्राप्त हो या देव भी प्राप्त हो, कोई सी भी गति अच्छी नहीं होती। जिन गतियों में जिनेंद्र की शरण मिलती है वो गति अच्छी गति हो जाया करती है। ध्यान रखना, जानवर भी बनूं तो किसी मंदिर का कुत्ता बन करके जी लो, पशु भी बनूं तो किसी जिनेंद्र के कुल में जाकर मेरा जन्म होना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा जीवन सार्थक हो गया है। नरक भी जाऊं तो सम्यक दर्शन लेकर के जाना चाहिए। ध्यान रखना, अच्छी गति तो वो है जहां जिनेंद्र का स्मरण मिला करता है, स्मरण मिला करता है। ऐसी गति मिले, एक इंद्री बनूं तो भगवान तेरी आरती का दिया बन करके जलता रहूं, एक इंद्री बनूं तो धूप की अग्नि बन करके जलता रहूं, एक इंद्री बनूं तो तेरे अभिषेक का जल बन जाऊं। वो मेरी गति अच्छी गति हो जाएगी। सुगई गमनम, ये सुगति है। ध्यान रखना। आप सोचते मनुष्य गति अच्छी है, देव गति, किसी भी गति, मनुष्य गति भी बुरी है और देव गति भी बुरी है यदि जिनेंद्र का दामन हमने नहीं थामा है। और जिनेंद्र का यदि दामन थामा है तो आचार्य कहा करते हैं सम्यक दर्शन के साथ मुझे नरक जाना भी स्वीकार है और मिथ्यात्व के साथ देव गति भी स्वीकार। सम्यक दर्शन क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की शरण। आप कह रहे होंगे महाराज आज तो बड़ी धार्मिक प्रवचन कर रहे हो, अब जाते जाते तुम्हें धर्म तो देना ही पड़ेगा ना मुझे। मान्य सुगई गमनम समाहि मरणम। जब अंत समय आए, हे जिनेंद्र, तेरा नाम जपते जपते आत्मा का पंछी इस देह से विदा हो जाना चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो तुमच्छम, हे जिनेंद्र, आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो, ये तुम्हारे मंदिर जाने का उद्देश्य हुआ करता है। इसी उद्देश्य के साथ आप मंदिर जाइए। आज भगवान को निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, सप्तम फेरा मिटा, जगत जगत का फेरा। ध्यान रखना, जन्म जन्म का फेरा मिट गया। तुम्हारे यहाँ शादी होती है ना, कितने फेरे होते हैं? बोलो रे भाई, मैं कुंवारों से क्यों पूछ रहे हो? 7 होते हैं ना। 6 फेरे में दुल्हन आगे होती है, 7वें में क्या होता है? बोलो। ऐसे बैठे हो कि जैसे बिल्कुल कोर्ट मैरिज करके बैठे, तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। 6 फेरे में पत्नी आगे होती है, 7वें फेरे में पति आगे होता है। आज भगवान का सप्तम फेरा हो गया। वह कहते हैं 6 फेरे में पत्नी आगे, 7वें में पति आगे। जब मोक्ष का नंबर आता है, पुरुष को मोक्ष हुआ करता है, स्त्री परंपरा से मोक्ष हुआ करती है, उसको निर्वाण की प्राप्ति साक्षात नहीं हुआ करती है, वह परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करती है। 7 फेरे भगवान के, 6 फेरे ध्यान रखना। पहला फेरा होता है सज्जाति का, जिनेंद्र के कुल में जन्म होना, इस सज्जाति कहलाया करती है। दूसरा फेरा होता है सदग्रस्त बनना। अकेली जाति में पैदा होने से कल्याण नहीं होता है, सदग्रस्त भी बनना पड़ता है। तीसरा फेरा होता है परिवारजक का। चौथा फेरा होता है इंद्र पद का। 5वां फेरा होता है सम्राट पद का। 6वां फेरा होता है अरहंत पद का। और 7वां फेरा होता है सिद्ध पद का। ध्यान रखिए, वो सप्तम फेरा आज भगवान ने सप्तम फेरे के दूल्हे बन करके शिव रमणी से विवाह कर लिया। ध्यान रखना, जीवन उनका सार्थक और सफल हो गया। मान्यवर, इतना ही कहूंगा। अभी आपने दृश्य देखा, जब भगवान का निर्वाण हुआ, नख और केश गिर जाते हैं नीचे,
सौधर्मेंद्र मायामयी शरीर की रचना करता है, हूबहू जैसा जिनेंद्र का स्वरूप है। स्थापना निक्षेप जैसे जिनेंद्र थे वैसी ही मूर्ति बनाता है। एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक देख के आप कह नहीं सकते हैं कि मायावही शरीर है या साक्षात जिनेंद्र बैठे हैं। ध्यान रखना, जिस दिन सौधर्मेंद्र ऋषभ देव के देह का मायावही शरीर बनाकर अग्नि संस्कार करता है, उस दिन से जैन समाज में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाया करती है, जिनेंद्र की उपासना प्रारंभ हो जाया करती है, स्थापना निक्षेप की अवधारणा धरती पर आ जाती है। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक सबसे पहला धर्म दुनिया में कौन सा है, तो जैन धर्म सबसे पहला धर्म है जो मूर्तियों की पूजा किया करता है, मूर्तियों का निषेध नहीं करता है, मूर्तियों को भगवान मनाता है। ये व्यवस्था आपसे और हमसे नहीं मिली है, ये सौधर्मेंद्र व्यवस्था दिया करता है कि जब साक्षात जिनेंद्र का अभाव हो जाए तो उनकी प्रतिमा बनाकर हम अपना कल्याण, आज वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। मूर्ति पूजा की शुरुआत करने वाला कोई है तो सेवादि देव, देवों का अधिपति सौधर्मेंद्र हुआ करता है। ध्यान, वहां से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाया करता है।